वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कोल्ड कॉल के बारे में और द इनिशियल सेल्स कॉल जिसको कहते हैं, जहां आप एक नए कस्टमर को प्रोस्पेक्टिव कस्टमर से मिलने जा रहे हैं जो आपको बिजनेस दिला सकता है। सो इन दैट केस पहले आपको उनके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। जहां आप मिलने जा रहे हैं उस इंसान के बारे में, उनके बिजनेस के बारे में, उनके टोटल स्पेंड पैटर्न के बारे में सब कुछ आपको पहले से एक बेसिक होमवर्क करके तभी जाना चाहिए। अब ये होमवर्क होता क्या है? एक क्लाइंट होता है, मान लीजिए उनका बिजनेस है, लेट्स से एक एजुकेशन का इंस्टीट्यूट है। सो उस इंस्टीट्यूट में किस तरह के स्टूडेंट्स आते हैं, कौन कौन से जियोग्राफी से आते हैं, कहां से आते हैं। तो उस इंस्टीट्यूशन में अगर कोई भी आइटम का जरूरत पड़ता है तो किस तरह के सोर्सिंग होती है, कौन कौन से इलाके से वो सोर्सिंग होती है, किस तरह के प्राइस पॉइंट से सोर्सिंग होती है, ये सब आपको पहले से एक होमवर्क करके जानना पड़ेगा। जैसे ही आप इसके बारे में होमवर्क करेंगे तो उस इंडस्ट्री के बारे में, उस वर्टिकल के बारे में, उस जॉनर के बारे में आपको और भी ज्यादा आइडिया लगता रहेगा, जो आपके काम आएंगे क्लाइंट्स के साथ बात करने में। और जैसे जैसे आप क्लाइंट्स के साथ एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग डिस्कशन करते हो, उसमें क्लाइंट्स को भी लगता है कि ये बंदा मुझे क्या दे रहा है, ये तो खाली बेचने आया है, कुछ और दे रहा है क्या, कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ इनपुट, कुछ सजेशन। अगर आप उस तरह का एक अपने आप को तैयार करते हो होमवर्क करके, तो वो क्लाइंट जो सामने बैठा हुआ है वो आपसे और भी कुछ जानकारी लेने के लिए उत्सुक रहेगा। मेन पॉइंट ये है कि कोई भी कोल्ड कॉल, कोई भी इनिशियल कॉल, ये कॉल स्टार्ट करने से पहले आपको क्लाइंट के बारे में जानना जरूरी है। दैट द क्लाइंट इज गोइंग टू पे यू अटेंशन बिकॉज ऑफ द ब्रांड दैट यू आर रिप्रेजेंटिंग। उसके बाद आता है आपका पर्सनल इंटरेक्शन, तभी जाके आपका एक रिलेशनशिप बिल्डिंग शुरू होती है, अगर वो कोल्ड कॉल या इनिशियल सेल्स कॉल सही जाता है तो। कमिंग बैक टू द पॉइंट, जब आप एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो और एक क्लाइंट के पास पहुंच रहे हो टू डू द फर्स्ट सेल्स कॉल और द कोल्ड कॉल, यू शुड बी प्रिपेयर्ड अबाउट दैट क्लाइंट्स बिजनेस पैटर्न एंड स्पेंड पैटर्न और द बाइंग पैटर्न। अब जो भी आप प्रोडक्ट लेके जा रहे हो या सर्विस लेके जा रहे हो, उनके बारे में आपको जानकारी रखना जरूरी है, कम से कम एक आइडिया होना जरूरी है। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही क्लाइंट के सामने आप पिच करते हो, द फर्स्ट 20 सेकेंड्स आपके उस क्लाइंट के रूम में एंटर करने से, उनके सामने बैठने से और उनको अपने बारे में बोलने तक, ये जो 20 सेकंड है, क्लाइंट आपको जज करता है, बिकॉज ही डजंट नो यू और शी डजंट नो यू। तो आपको ये चीज बहुत ख्याल रखना पड़ेगा कि द वे यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ, दैट इज एक्चुअली गोइंग इन एन इनडायरेक्ट वे कि आप अपने कंपनी को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, सिर्फ अपने आप को नहीं, अपने कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। सो वो क्लाइंट आपको किस तरह से देख रहा है। पहला 20 सेकेंड इज द डील ब्रेकर और द आइस ब्रेकर। आप जाके बैठिए आराम से, रिलैक्स होके, but be very alert and then start the conversation on a very positive note and a good note, ताकि वो क्लाइंट को जरा सा भी दिक्कत नहीं हो आपके साथ कनेक्ट करने में। जाके ही आप अगर धड़ाम से बोलना शुरू करते हो, मैं ये लेके आया हूं, आपको ये प्रेजेंट करना है, आपको ये प्रोडक्ट देखना है, नो, टेक फ्यू सेकेंड्स टाइम, टॉक टू हिम, हैव अ चिट चैट एटलीस्ट फॉर 10 सेकेंड्स, ताकि वो क्लाइंट को भी पता लगे कि आप हो कौन, आपसे बात करके उनको इंटरेस्ट लग रहा है कि नहीं, वो भी तो आपको जज करना है। वंस यू डू दैट, अगले 10-15 सेकंड उसी में चला जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे आप अपने जो मुद्दे हैं उनके बारे में बात करें, चाहे आपका प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, जो भी आपको पेश करना है उसके बारे में धीरे से आप आइडिया रखें। और इट इज मोर अबाउट हम बेचने आए हैं वो नहीं,
हम ऐसे चीज को पेश करेंगे ताकि क्लाइंट को लगे अरे ये बंदा अब तक क्यों नहीं आया था, ये मुझे चाहिए था. सो यू विल नॉट सेल, you have to make the customer buy your product or service. You will not sell, he will buy. How will make that person buy? जैसे ही आप अपने आप को उस तरह से प्रेजेंट करते हो, अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विस को, उनके तरह से, क्योंकि आपने होमवर्क करके आए हो, तो आपको पता है कि उस क्लाइंट को किस तरह से एक चीज को खरीदनी है. सो आप अपने प्रोडक्ट को उस तरह से पेश करते हो ताकि वो क्लाइंट को लगे अरे ये तो मेरे लिए बना हुआ है. जिस तरह से आप पेश करोगे उसी तरह से वो लेंगे. और अगर उनको सही लगा तो आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द हिकअप इन द सेल्स कॉल गेट्स omitted. You become comfortable with the client and the client starts trusting you, depending on you as you give him more and more inputs and confidence about your product or your service.